कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच वकार यूनुस ने टी20 वर्ल्ड कप में नाकामी पर कौम से हाथ जोड़कर वो माफी मांगते रहे। लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया से उन्होंने बात की और कहा कि वो टी20 वर्ल्ड कप में नाकामी पर कौम की माओ और अपनी मां से भी माफी मांगते हैं। मेगा इवेंट में हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। नाकिस कारकर्दगी पर सबको तकलीफ हुई, इसलिए वो कौम से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। उन्होंने हमेशा में ईमानदारी से काम किया है और मुल्क में क्रिकेट की हालत किसी एक पर इल्जाम लगाना ज्यादती होगी। यह मसला बहुत गहरा है, हमें गहराई तक जाना होगा। उन्होंने कहा कि टीम में कोई गिरोहबंदी नहीं, हमारी कारकर्दगी इस काबिल नहीं कि हम ग्रुपिंग कर सके। क्या कहा उन्होंने, पहले वो देखिए। पूरी ईमानदारी से काम किया है, आगे भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात है कि उसको मैं आपको इस वक्त उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि उस रिपोर्ट में क्या है या उस रिपोर्ट में मैंने क्या क्या इनको लिखा है। पीसीबी मेरा घर है, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम मेरा घर है, मैंने 28 साल यहाँ पे गुजारे हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो हमारे अंदर के प्रॉब्लम्स हैं वो आवाम तक, कौम तक ना पहुँचें। तो किसी एक को ब्लेम करना कि जी वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी या हारून रशीद या चेयरमैन या सेठी साहब या किसी को एक को ब्लेम करना मेरे ख़्याल में ज़्यादती होगी। मेरे ख़्याल में इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम्स की, कहाँ गलतियाँ हैं और आगे हमने क्या करना है। छुपाने का वक्त ख़त्म हो गया है, अब मेरा ख़्याल है सामने आने का और चीज़ों को ठीक करने का वक्त है। चाहे वो चेयरमैन साहब हैं, चाहे वकार यूनुस है, चाहे वो शाहिद अफरीदी है, चाहे वो कोई भी है, सबको ज़रूरी ये है कि इस प्रॉब्लम को उठा के देखा जाए कि मसला कहाँ है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मैं जब फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के सामने जाऊँगा और उनके सामने ये फैक्ट्स रखूँगा तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पे पूरी तरह पढ़ेंगे, इसको पूरी तरह गौर से देखेंगे और ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझे घर भेजेंगे, वो कोई इशू नहीं है, मैं घर चला जाऊँगा मुझे, लेकिन मसला हल हो जाएगा तो ठीक है। मुझे अगर मसला हल होता है मेरे जाने से या मेरे सैक करने से मसला हल होता है तो बिस्मिल्लाह, कल नहीं आज करें। लेकिन मसला ये है कि ये मसला उससे डीप है। आप जब तक उन फैक्ट्स पर नहीं जाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को नहीं डिग करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए, बुनियादें ऐसा नहीं है कि कभी भी तगड़ी नहीं थी, बुनियादें बहुत तगड़ी थी। हमारे मुल्क में क्रिकेट होती थी, ये याद रखिएगा। हमारे मुल्क में पिछले 6-7 साल से क्रिकेट नहीं हो रही है और जब घर में क्रिकेट ना हो रही हो तो बुनियादें थोड़ी कमज़ोर ज़रूर होती हैं। ये बिल्कुल याद, चाहे आप अबू धाबी, दुबई, शारजा को जितना मर्ज़ी अपना घर बना लें, जो होम क्राउड आप इंडिया को देख लें, दूसरी टीमों को देख लें, जो अब वो घर पे खेलते हैं, जिस तरह के उनके क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस तरह के क्रिकेटर्स हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे। क्रिकेट जो खेल है ना वो स्टार्स का नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। क्रिकेट खेल है हीरोज़ का। हमें ये भी बड़ा वाज़े क्लियर करना पड़ेगा कि कौन हीरो है और कौन स्टार है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बड़ा गलत इम्पैक्ट और बड़ा गलत तासुर किसी ने डाल दिया हुआ है कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है। हमारी परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं है, हम ग्रुपिंग के काबिल हैं ही नहीं है, तो आप क्या करें, हम ग्रुपिंग करेंगे। एक तरफ तो यह मामला है, लेकिन दूसरी तरफ वुमेन्स वर्ल्ड टी20 के अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी वुमेन टीम इंग्लिश टीम से शिकस्त खाकर सीरीज से बाहर हो गई। लेकिन इख्तितामी लीग मैच में नाकामी से कतई नजर ग्रीन शर्ट्स ने मजमूई तौर पर उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए, जो यकीनन काबिल सताइश भी है। पाकिस्तान की मायनाज खवातीन खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि वो आलमी सतह पर न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उन्हें मौके फराहम किए जाएं, वो मौके जो मर्दों को मिलते हैं। पाकिस्तानी खवातीन को जब भी मौका मिला उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम सुरखरू किया। माजी में हमने देखा कि कोहपेमा समीना बेग, एथलीट नसीम हमीद, साइक्लिस्ट सिद्रा सदफ, बैडमिंटन स्टार पलविशा बशीर, स्काइंग में इरफाना वली, आमना वली, एथलीट में गजाला सुलेमान, फुटबॉलर हाजिरा खान, स्क्वाश में स्टार मारिया तूर, वेटलिफ्टर ट्विंकल सुहेल, तैराक अरबाब रजा समेत किरण बलोच, कारला खान, राबिया कादर, शब्बाना अख्तर और दीगर स्पोर्ट्स वुमेन स्टार्स ने हर मैदान में खुद को साबित किया। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि खवातीन की पजीराई ना तो हुकूमती सतह पर होती है और ना ही उन्हें इतने फंड्स और सहूलतें फराहम की जाती हैं जिसकी वो मुस्तहिक होती हैं। ये वो कोताही है जिसके बायस हमारी खवातीन खिलाड़ी महज अपने बलबूते पर मेहनत कर रही हैं। अब यह मामला हो गया है कि तमाम खेलों में खवातीन को भी मर्द टीमों के बराबर तवज्जो दी जाए। यह खास इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि आलमी मुकाबलों में जिस तरह से विमेन क्रिकेट टीम ने परफॉर्म किया है, इसी तरह आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए उन्हें सपोर्ट किया जाए। यह बात काबिल जिक्र है कि साले गुज़श्ता से कबल खवातीन टीम अपने बलबूते पर मैचेस में शिरकत करती थी और उन्हें किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं किया जाता था। इसके अलावा खवातीन प्लेयर्स का मुआवजा अब भी निहायत कलील है।
मुनासिब यह भी होगा कि खवातीन खिलाड़ियों की हुकूमती सतह पर दादरसी की जाए, मुल्की सतह पर उनकी कोचिंग और लीग चैंपियनशिप्स मुनक़िद की जाए। खवातीन खिलाड़ियों को मुनासिब कोचिंग और आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए वाफिर फंड्स फराहम करने की शदीद जरूरत है। तज्जिया लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स तज्जियाकार और एंकर पर्सन मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिर्जा साहब, वकार यूनिस कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर माफी मांगते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, क्या माफी काफी है? वो सैलरी लेते हैं, मिरात लेते हैं, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये तो वही बात हो गई कि आप पहले 2 साल तक बिल्कुल ऐश करते रहे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ अटैच रहे। जून 2014 से वकार यूनुस पाकिस्तानी टीम के साथ अटैच हैं। कारकर्दगी देखें, आपकी T20 रैंकिंग 7वें नंबर पर आ गई है, वनडे रैंकिंग 8वें नंबर पर आ गई है, और अब वो माफी मांग रहे हैं। इसका मतलब है लोगों की हमदर्दियां समेटना चाहते हैं वकार यूनुस, और इन हमदर्दियों के समेटने का बुनियादी मकसद यही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होकर ये किसी और पर डालना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो आदमी 16 लाख रुपए महाना बोर्ड से तनख्वाह लेता रहा हो, जो आदमी 25 लाख रुपए सालाना ट्रैवल अलाउंस लेता रहा हो, अगर वो टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सका और इस तरह से टीम के लिए माजरत करेगा, माफी मांगेगा, तो कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकेगा? मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है और ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। खबरें यह भी मौसूल हुई कि आफरीदी ने इंक्वायरी कमेटी के इजलास में आने से इनकार कर दिया, लेकिन यह खबरें मौसूल हुई कि उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बीमार है। इसका क्या मतलब समझ आता है? देखिए, शाहिद आफरीदी का एक अपना अंदाज है मुर्तजा, और शाहिद आफरीदी ने इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने से इसलिए इनकार किया कि इस इंक्वायरी कमेटी की वैल्यू क्या है। इस इंक्वायरी कमेटी का जो चेयरमैन है शकील शेख, वो पाकिस्तान क्रिकेट में किसी न किसी तौर हर चेयरमैन के साथ वाबस्ता रहा है और वो कभी क्रिकेट नहीं खेले, और वो उस इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन जिसमें इकबाल कासिम, यूनुस खान, मिसबाउल हक के नाम शामिल है। तो मैं समझता हूँ शाहिद आफरीदी का दुरुस्त फैसला है। अगर इंक्वायरी कमेटी ने बनानी थी तो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में बनाई जाती। और आज जिस तरह से वकार यूनुस ने मीडिया से बात की है और उन्होंने शाहिद आफरीदी की जानिब इशारा किया है, तो मुझे यह लगता है कि शाहिद आफरीदी ने इन तमाम चीजों को फोर्सी करते हुए यही दानिशमंदाना फैसला किया कि इस कमेटी के सामने पेश ना हुआ जाए। मिर्जा साहब, आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमने देखा कि विमेंस वर्ल्ड T20 के अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी विमेन टीम इंग्लिश टीम से शिकस्त तो खा गई और सीरीज से भी बाहर होगी, लेकिन इख्तितामी लीग मैच में नाकामी से कता नजर हम जरा ग्रीन शर्ट्स की इन मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी उम्दा रही है, और उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए हैं। आपका इस पर क्या तज्जिया है? देखिए, सना मीर की क़यादत में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। वो तो हमारी बदकिस्मती थी कि पहले लीग मैच में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज से 4 रन से हार गई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने पहले भारत को हराया, फिर बांग्लादेश को हराया, और पाकिस्तान के 4 पॉइंट से। लेकिन बदकिस्मती थी, इंग्लैंड की टीम खासे अरसे से क्रिकेट खेल रही है, वो बड़ी सीजन टीम है, लेकिन उसके बावजूद नामुसाइद हालात में हमारी खवातीन क्रिकेटर्स ने जिस तरह की भी कारकर्दगी पेश की है, अगर उसकी दाद न दी जाए तो सरासर ज्यादती होगी, क्योंकि भारत को भारत में हराना पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम का एक ऐसा कारनामा है कि जिसकी जितनी भी सताइश की जाए, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम अगरचे आखिरी मैच इंग्लैंड से हार गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। मर्दों की टीम के मुकाबले में जो 4 में से 3 मैच हारी, विमेन टीम कम से कम 4 में से 2 मैच तो जीतने में कामयाब हुई। सना मीर और उनकी खिलाड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक। सिर्फ यही नहीं, खेल के हर मैदान में हम देख रहे हैं कि महदूद वसाइल के बावजूद खवातीन आगे जा रही हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर जा रही है। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है, और क्या इंतजामिया को इस मामले की तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? खवातीन इसलिए आगे जा रही हैं कि वहां सियासत नहीं है। मर्दों में सियासत बहुत ज्यादा है, फंड्स का इस्तेमाल, सिफारिशें लगाना, फिर चोर दरवाजे से दाखिल होना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो पाकिस्तान में मर्दों के खेल की तबाही का सबब बन रहे हैं। आप देखें ना कि पाकिस्तान एक जमाने में 1994 में 4 चीजों का वर्ल्ड चैंपियन था। पाकिस्तान स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन था, स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन था, हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन था, क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन था। अब हम कहां खड़े हैं? तो इससे तो साफ अंदाजा होता है कि सियासत सराय
सरायत कर गई है, अकरबा परवरी सरायत कर गई है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में, जिसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स तनज़्ज़ुली का शिकार है। अगर अब भी हुकूमत ने इसका नोटिस नहीं लिया, फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत नाजुक सूरत हाल होगी, क्योंकि आपको तो इल्म है कि पहले ही उन्होंने वजारत खेल खत्म कर दी है, बैनुल-सूबाई राब्ते की वफाकी वजारत कायम की है कि जो तमाम खेलों को कंट्रोल करती है। मियां रियाज हुसैन पीरजादा उसके वजीर हैं, जो खुद भी हॉकी खेलते थे, लेकिन वो बयानात ऐसे बेसरोपा के देते हैं कि जिससे अंदाजा होता है कि उनका विजन कुछ नहीं। तो जब तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान खेल यूं ही तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए, ना सिर्फ तफसीलात बल्कि तज्जिया देने के लिए, और जो जहतें जो हमने आपको बताई हैं उस पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़वातीन हर शोबे के अंदर, ख़ास तौर पर खेल के हर सेक्टर के अंदर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मेडल्स ले रही हैं, लेकिन उनके पास महदूद वसाइल हैं। इन्हीं महदूद वसाइल को सामने रखते हुए अगर उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो जिस तरह से वुमेन क्रिकेट टीम ने जाफशानी के साथ खेल का मुजाहरा किया है, वो मेंस क्रिकेटर्स के दरमियान में दिखाई नहीं दिया है। जिस तरह से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा वुमेन मेंस क्रिकेटर्स को, इस तरह से वुमेन क्रिकेटर्स तो शिकस्त तो खाई, उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट टीम से शिकस्त तो खाई, लेकिन जिस तरह से वो लड़कर आई, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, वो इंतहाई काबिल सताइश है।